नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कई कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम जयपुर गए थे और हम लोगों को ना 3 फंक्शन हम लोगों ने अटेंड किए। वहाँ पर सरप्राइज़ मिल गया हम लोगों को। देखिए, एक तो हमारे एक दोस्त हैं मेरे पति देव के, उनके बेटे की मैरिज थी, उसमें हम लोग गए थे। बगरू में जो फोर्ट है जिसका मैं डाल रही थी, भगत सिंह पैलेस, वहाँ पर गई थी। उसके बाद में देखिए मेरी भाभी हैं वहाँ पर, वहाँ लौट के आए तो बहुत बढ़िया सा एक प्रोग्राम। अचानक से दीदी आ गई, मेरी बुआ की बेटी, और उनके फादर इन लॉ और जीजा जी वगैरह आ गए। इतना सुंदर माहौल हो गया। जब कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग इस तरह के होते हैं तो उनसे इतना सीखने को मिलता है। और अंकल ने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं बनाई थी, अपने स्वरचित कविताएं थी। उनकी एनबीटी में बुक भी निकलती हैं, 3-4 निकल चुकी हैं नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से। और वो मतलब बहुत अच्छा लगा, उनके संग हम लोग ने शाम बिताई। उसके बाद में देखिए, उसके बाद मैं अपनी मौसिया सास के यहाँ गई और उस दिन पतिदेव का 28 फेब को जन्मदिन था। तो मौसी जी और उनके बच्चों ने, दोनों बेटों और बहुओं ने इतना बढ़िया सा सरप्राइज़ दिया हम लोगों को, और खूब अच्छे से उन्होंने तैयारी करके रखी थी। और हम लोगों को मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ना, कि कहते हैं ना कोई चीज़ जो अचानक से मिल जाती है तो कितना खुशी देती है। तो इतना बढ़िया हम लोगों का वो समय बीता, तो मेरा मन करा कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको से शेयर करना तो बनता ही है। देखिए, परिवार में जो होते हैं ना, जब सब लोग अपने मानते हैं एक दूसरे को, के साथ में अच्छे से रहते हैं, तो कितना खुशनुमा माहौल हो जाता है। और ये इतनी यादगार मेरी यात्रा थी। मेरे भैया भाभी, मनीष दादा, दिव्या भाभी, आरती दीदी, सपन जीजा जी, और साथ में मौसी जी जो हैं, बहुत बहुत उन लोगों ने हम लोगों को अटेंड किया। और नीरज भैया, जिनके हम लोग के शादी में गए थे, जिनके बेटे की, और बहुत अच्छे से इन सब लोगों ने हम लोग का स्वागत किया। तो मैं आभारी हूँ उन सभी का। और अब चलिए आपको लेके चलती हूँ उस वेन्यू की तरफ, और आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या किया हम लोगों ने। देखिए, हम लोग निकल गए थे 24 तारीख को 12:30-1 बजे जयपुर के लिए। और एक दिन पहले गए थे क्योंकि मम्मी को मौसी जी के यहाँ छोड़ना था, फिर हम लोग को बगरू वहाँ जाना था, पैलेस जाना था। तो देखिए, अब हम लोग पहुँच गए हैं वेन्यू पर। आते आते मतलब दोपहर हो चुकी थी, मतलब इवनिंग ही हो गई थी, 4 बज रहा था। और उनके यहाँ फंक्शन चल रहा था हल्दी का और मेहंदी का, वो थोड़ा सा हम लोगों ने मिस कर दिया। फिर देखिए, बहुत ही सुंदर ये फोर्ट था, मैंने आपको दिखाया है टाइम टाइम पर, इसको छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले हैं। बहुत ही सुंदर वेन्यू, और वेदर भी ठीक था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ज़्यादा सर्दी नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। फिर देखिए, हम लोग गए थे तो उस समय मेहंदी मतलब हल्दी चल रही थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कवर कर लूँ। उसके बाद में भूख लग रही थी, बहुत देर हो चुकी थी। कैसे बनाया फटाफट हम लोगों ने खाया। केला बॉईल करके उसके बाद निकाला ठंडा करके। अच्छा 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 भिजा करके घिसा, अच्छा फिर पीला कलर लगा के, हाँ लगा के, अच्छा और फिर हल्दी अच्छा लगा अच्छा अच्छा मतलब ये केले की, ये देखिए मैंने केले की के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है। और ये जयपुर वगैरह में है ना, राजस्थान में आलू की जगह केले को प्रेफर करते हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ये मॉर्निंग में था, बारात निकल रही थी ना, क्योंकि आफ्टरनून में, तो उसका मैंने डाला है। और इसके बाद में मैं बाद में उसका लेडी संगीत का मैंने शायद बाद में डाल दिया है। ये दूसरे दिन का है। और क्योंकि घुड़चढ़ी वगैरह होती है ना, उसके लिए मंदिर में जा रहा था बेटा जो था उनका, दर्शन करने के लिए भैया का। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम खुशनुमा माहौल था। अब देखिए, मैंने अपने दोस्त, जो मेरे हस्बैंड के जितने भी फ्रेंड आए थे, उनकी वाइफ वगैरह आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। नीलम भाभी थी, और अनीता भाभी, और नीतू भाभी, सब बहुत मज़ा आया। इतने सालों के बाद हम लोग मिले थे, खूब इंजॉय करा, खूब बातें की। हम सब लेडीज़ एक रूम में थे और सारे जेंट्स थे एक रूम में थे। खूब मस्ती, मतलब इतनी मस्ती की जैसे छोटे बच्चों वाली जो मस्ती होती है ना, वो की। उसके बाद में देखिए, मैं आपको डिशों को भी दिखाती जा रही हूँ। बताएंगे ये क्या चीज़ है? गुलाब खीर है। तो ये क्या चावल की खीर में ही गुलाब का है, ये कुछ अलग से है? हाँ, जो खीर है ना, ये चावल की ही खीर है? गुलकंद खीर है। अच्छा, गुलकंद खीर है। थोड़ा सा बताएंगे कैसे बनी है ये भैया, मतलब कैसे आपने बनाई है इसको? गुलकंद डाला है इसमें, जी जी, गुड़, गुलकंद, गुलाब, पत्ता होता है ना, अच्छा इसके ऐसे बना। अच्छा अच्छा, मतलब ये एक अलग तरह की, देखिए आपको डिश दिखा रही हूँ मैं। इसमें गुलाब है, गुलकंद है, और गुड़ है, और बहुत ही टेस्टी है। मैं अब अभी दिखाती हूँ, टेस्ट करती हूँ कि कैसी है, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे
खूबसूरत शादी में आई हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो पैलेस है ये बहुत ही सुंदर पैलेस है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अब आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ और अब आप देखिएगा। So come on guys, boys, girls, make some noise! Come on! Let's cheer up for bride and groom! Wow, such a superb Bollywood style indeed. Now it's a time for bride and groom. Actually, are waiting for this lovely moment, right? So please, आप दोनों rings ले लें और जो हमारी क्यूटी पाई है वो प्लीज अब देखिए अभी ये हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे दिन जब फेरे हुए थे, बहुत सुंदर मंडप सजाया गया था, इतना सुंदर खूबसूरत माहौल लगता। म्यूज़िकल फेरे हुए थे उस समय, हम लोग थोड़ी देर के लिए ज़रूरी काम था तो चले गए थे, वो मिस कर दिया। लेकिन बहुत ही खूबसूरत पल था और दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो देखिए आप इसको एंजॉय करिए। देखिए हम लोग नींबू भी लेते हैं और इतना अच्छा लगा। देखिए इन्होंने कितना बढ़िया ट्रिक करा है। भाभी दिखाइएगा। ये देखिए। हाँ भाभी, क्या बता रहे थे भाभी, वो इस तरह से क्यों डाला है? इसका मेन रीज़न जी, ये जी। है कि इसके जो बीज हैं जी जी, वो खाने में ना आ जाए। अच्छा अच्छा, एज अ फिल्टर की तरह ये अरे वाह, काम ये कर देखिए रहा है। कितना सुंदर है। आपने एज अ फिल्टर की तरह इसको लगा दिया। आप चाहे इसमें वो सलाद में डाल लीजिए या पानी पी लीजिए बाद में, बहुत ही सुंदर। देखिए हर जगह का एक अलग सिस्टम है ना भाभी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और ये थाली के लिए हम लोग 100 बाई 100 ही देंगे ना भाभी? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा है। देखिए इस समय हम लोग हैं भाबर सिंह पैलेस में, और कैसा लग रहा है आपको? कैसा बहुत लगा? अच्छा लग रहा है ये पैलेस। हाँ एक्चुअली इसको 2018 में बनवाया गया था, स्पेशली इसी पर्पस से बनाया गया था, डेस्टिनेशन वेडिंग के पर्पस से। जी, 2000 जी। और ये पूरा जो डिज़ाइन है इसका, ये पूरी तरह से जयपुर का जो पारंपरिक कल्चर है, डिज़ाइन है, किले जो जयपुर के यहाँ ऑलरेडी हैं, वो वास्तुशिल्प लिया गया है। अच्छा, बनाया अच्छा। गया नया है, लेकिन डिज़ाइन इसका पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जैसे कोई किला है, बहुत विशाल और बहुत सुंदर बनाया गया है इसको। बहुत खूबसूरत है। और एक बात बहुत अच्छी है ना, यह जो लाइटिंग है वो थीम के अकॉर्डिंग जो होती है, जब वो उसके ऊपर पड़ती है तो पत्थर कितने सुंदर लगते हैं ना। मतलब जैसे उन्होंने कल ब्लू दी थी तो ऐसा लग रहा था कि सारा एक हमको ब्लू जैसा कहते हैं ना, उस तरह का आ रहा था। डेस्टिनेशन हाँ। वेडिंग इसी तरह की होती हैं, वो जी। थीम पे आधारित होती हैं और इवेंट मैनेजर उसको पूरा तय करते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसे होगा, क्या होगा, लाइट क्या होगी, डेकोरेशन क्या होगा, कपड़े क्या होंगे। बिल्कुल। तो उसी तरह से ये भी डिजाइन किया गया है यहाँ पे। बिल्कुल, हाँ।
तो और एक बात और भी है, देखिए इसका जो महत्व है ना, कहते हैं कि बगरू जो ये किला है ना, यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी और जो राजपूत होते थे, मतलब मैंने जितना स्टडी की है मुझको पता लगा कि बहुत वीर होते थे। और जो जयपुर के जो महाराज थे उनके पैलेस में उनको राजपूतों को, यहाँ के जो राजपूत होते थे उनको जो राजा के दाईं तरफ स्थान दिया जाता था। मतलब वो लोग इतने दाईं तरफ देने का मतलब ये है कि एक कहावत क्या है कि हाँ। सही बात है कि जो एक विचारधाराएं दो बनी है, जी जी, लिबरल है एक आपका। उसमें ये होता था कि पहले बहुत जमाने पहले की बात है कि फ्रांस में ये होता था कि राजा के जो प्रिय लोग होते थे, या ये कह लें कि राजा की जो तारीफ करने वाले लोग होते थे, उनको दाएं तरफ बिठाया जाता था। अच्छा। और जो राजा के विरोधी होते थे, जैसे विपक्षी पार्टी है या कोई है, तो उसको बाएं तरफ बिठाया जाता था। और होता यह था कि वो तभी एक धारा चली आई कि जो राइट साइड बैठते हैं वो उसको उस तरह से भी जोड़ा कि राइट विंगर है, फिर वो लेफ्ट विंगर है लेफ्ट में। लेकिन होता बेसिकली यही कि राजा के राइट साइड जो लोग बैठते हैं वो उनके खास लोग होते हैं। अच्छा। उनको राजा की जो प्रशंसा करते हैं, जो राजा के खास लोग होते हैं वो। और बाएं तरफ जो लोग होते हैं वो आलोचना जो लोग करते हैं। अच्छा, मतलब जो उनके विपक्षी होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि विपक्षी होते हैं। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी जानकारी है। और कहते हैं कि इंदिरा गांधी भी जब यहाँ पर आती थी तो उनको बागरू प्रिंट बहुत अच्छा लगता था। जब भी राजस्थान में आती थी ना, वो उस तरह की साड़ियाँ पहनती थी, है ना। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे, ये जो प्रिंट है बागरू प्रिंट, तो इसका भी अपना एक इतिहास है। इसको राजस्थान के कल्चर से भी जोड़ा जा सकता है। राजस्थान के कल्चर ट्रेडिशन, बहुत रिच कल्चर ट्रेडिशन है राजस्थान का। और ये अभी भी मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी भी यहाँ पे लोग बनाते हैं उस प्रिंट को, और थोक में काम होता है यहाँ पे। और बड़ी मेहनत लगती है। इसके जो ब्लॉक प्रिंट होते हैं, इसको ना आपका फिटकरी में और बहुत सारे रीठा होता है, उन सब के अंदर जो होता है ना, और मड के साथ में इसको ना वो पैरों से इसको वो किया जाता है, इस पे चला जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। और इसमें ऑर्गेनिक डाई होती है, बहुत सुंदर होती है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी हम लोगों ने आपको जानकारी दी। और आप कभी इधर आते हैं, विजिट करते हैं यदि जयपुर में, तो आप जरूर से यहाँ पर आइए, घूमने के पर्पज से आइए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और शॉपिंग भी करिएगा। और आज हम लोग भी जहाँ शॉपिंग गए थे, मैं आपको उसका वो डाल दूंगी, डिटेल डाल दूंगी आपको। तो बस आप लोग बताइएगा आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ भी रहिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू। खम्मा गड़ी का गुलाब का, ये देखिए गुलाब सैंडविच है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया है, अच्छी है। छेना मलाई रोल है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ भैया। लच्छा रबड़ी, अच्छा। तो एक लच्छा मिलते हैं भैया, जैसे हम लोग मथुरा जाते हैं तो वो होता है, उस तरह की रबड़ी होती है, और उससे कुछ अलग होती है। ये लच्छा रबड़ी क्या है, मतलब इसको कैसे कैसे बनाते हैं भैया? ये लच्छा रबड़ी कैसे बनती है? अच्छा। ये लच्छा रबड़ी कैसे बनती है? दूध की है। तो इसको क्या, इसको गाढ़ा करते रहते? हाँ, इसको चपका लेते हैं। अच्छा, मलाई आती है। I hope we देखिए मैं राजस्थान की शादी में आई हुई हूँ, और आप लोग बारात का स्वागत करेंगे। देखिए, और आप लोग किसी इंस्टीट्यूट से आए हैं? कहाँ से आए हैं जी? अरे वाह, थोड़ा एक्शन कर दीजिए, थोड़ा भैया, थोड़ा कुछ भी एक्शन कर दीजिए।
जल रहा है और समय की घड़ी का टिक 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 चल रही है। तो बातचीत हो रही है दिए की और समय की। अच्छा। दीप से पूछा समय ने, दीप से पूछा समय ने, क्यों जगे जाते हो तुम। दीप से पूछा समय ने, क्यों जले जाते हो तुम। घर के सारे सो गए हैं, क्यों जगे जाते हो तुम। बहुत सुंदर। दीप से पूछा समय ने, क्यों जले जाते हो तुम। अरे घर के सारे सो गए हैं, क्यों जगे जाते हो तुम। कौन सा तमगा मिलेगा, कौन सा तमगा मिलेगा, जाग कर इस देश में। सो भी जाओ यार मेरे, क्यों जगे जाते हो तुम। अब दिया उत्तर दे रहा है। अच्छा। ये समय ने प्रश्न कर दिए दिए के सामने, तो दिया क्या कह रहा है उसका उत्तर भी बड़ा अलग तरह का है। मैं फकत मिट्टी था, मैं फकत मिट्टी था, आकार उसने दे दिया। मैं फकत मिट्टी ही था, आकार उसने दे दिया। मैं तो अब भी मौन था, पर एक बाती जल गई। मैं फकत मिट्टी ही था, आकार उसने दे दिया। मैं तो अब भी मौन था, पर एक बाती जल गई। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ, बन गया कैसे दिया। मैं फकत मिट्टी था, आकार उसने दे दिया। मैं तो अब भी मौन था, पर एक बाती जल गई। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ, बन गया कैसे दिया। बहुत सुंदर। बन गया कैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चे होते हैं, किंतु एक बच्चा है ऐसा जिसको देख तुरंत मन बोले ये बच्चा मेरा है। इसका बच्चा, उसका बच्चा, सब बच्चे अच्छे होते हैं, किंतु एक बच्चा है ऐसा जिसको देख तुरंत मन बोले ये बच्चा मेरा है। जो मम्मी का दर्द समझ ले, जो मम्मी का दर्द समझ ले और पापा का मर्म समझ ले। मन समझ। जो मम्मी का दर्द समझ ले और पापा का मर्म समझ ले। दादी को हंसाए, जो हाँ वो अलग था। हाँ। लिखी हुई है वो अभी ले। कल कल बहती सरिते तुम बहती जाना। निस्सीम पंथ के पंथी तुम बढ़ते जाना। कल कल बहती सरिते तुम बहती जाना। बाधाओं के काले खन को चीरो तुम। विपदाओं के विष प्याले को पी लो तुम। धरती के प्राणों को स्पंदन दो। रूठी नंगी जानो नव जीवन दो। देखिए अब मम्मी टीका कर रही हैं और आज हम लोग जयपुर में हैं मौसी जी के घर पे। और ये पहला मेरे ख्याल से मौका है मौसी जी ना, जो ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद के साथ में प्रसाद भी मिल रहा है और मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है, विशेष मिल रही हैं। बस ऐसे ही हम लोग स्वस्थ रहें सब लोग और ऐसे मिलते जुलते रहें। और मौसी जी टीका कर रही हैं। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ये देखिए टीका हो गया है और गुरु महाराज की कृपा दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और ऐसे ही बड़ों की विशेष मिलती रहे हम लोगों को।
और ये देखिए भैया हैं, ट्विंकल भैया, भैया हेलो और भैया और प्रियंका बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चुनरी बहुत सुंदर लग रही है प्रियंका। अरे देखिए हम लोग इस समय मौसी जी के आए हुए हैं और मौसी जी ने इतना बढ़िया हम लोग को सरप्राइज़ दिया है। आज इनका बर्थडे है तो मौसी जी ने देखो हैप्पी बर्थडे का मतलब हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया और बर्थडे बॉय बैठे हुए हैं और मौसी जी आपने इतना बढ़िया करके रखा ना इतना अच्छा लग रहा है। और मौसी जी ने ब्लू अपनी साड़ी भी आज पहन रखी है मैचिंग और मम्मी और मौसी जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मौसी जी कुछ बोल दीजिए आज। बस बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत बधाई तुम दोनों को ही सबको। बहुत बिल्कुल। और मम्मी की जो खुशी जो होती है ना, जो आपके साथ में होती है ना मौसी जी, हम देखते हैं फेस का, वो और किसी मतलब के साथ में नहीं होती है। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोमल बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग। देखो कोमल ने इतना बढ़िया केक भैया लेके आए हैं और ये जो है ना सरप्राइज़ इतनी अच्छी बर्थडे तो मेरे ख्याल से परिवार के साथ में बहुत कम मौका आता है जो सेलिब्रेट होती है और बहुत अच्छा लग रहा है। पता कितना टाइम रात होगी भैया आपने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, सच में इतना अच्छा लग रहा है ना। और ये जो मोमेंट है ना मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे मोमेंट है। आप लोग सब लोग को बहुत दिल से शुक्रिया भैया। कुछ बोलिए भैया, आज कुछ बोल दीजिए। आज सब लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी भैया, बहुत कम टाइम होता है यहाँ की सब लोग साथ में मिलके आए और सेलिब्रेट करें इस तरीके से। बस ये जो मोमेंट है ना लाइफ में छोटे हमेशा भगवान ऐसे ही हम लोग मिलते जुलते रहें और सब लोग स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। देखिए फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और भैया ने बहुत सुंदर से गिफ्ट दिया। बाद में आके खोला तो उसमें इंगेज के परफ्यूम थे बहुत सुंदर से। थैंक यू भैया। और दिव्या भाभी ने भी बहुत बढ़िया सा हम लोगों को मतलब वहाँ पर स्वागत किया और पतिदेव के लिए कुर्ता पजामा शर्ट वगैरह दी। तो थैंक यू दिव्या भाभी, मनीष दादा, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बेंगलोर से उसने जोमेटो कर दिया था हम लोगों को यहाँ पर। और ये देखिए कितना सुंदर सा केक है और थैंक यू वरुण। देखो पापा तो देखिए आप लोगों ने देखा कि मैंने वहाँ पर क्या क्या किया और इस वजह से वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूँ, किसी को मैं छोड़ नहीं सकती थी और मैं चाह रही थी इस ब्लॉग में मैं सब कुछ दिखा दूँ, तीनों प्रोग्राम को दिखा दूँ। तो बस परिवार भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी हैं और साथ में बड़े बुजुर्ग भी कितना ज़रूरी हैं, ये सब मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को यदि मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और होली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं और हमेशा अच्छे से होली को खेलिए और इसको बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।